बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर क्यों आई, एसआईआर पर दिल्ली से बिहार तक सियासत क्यों हो रही है, समझेंगे सियासी विरोध वाले काला कपड़े की क्या कहानी है और बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा पर जाति वाला एंगल क्यों खोजा जा रहा है, ये भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा और बवाल काटा है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने बहस करने के बजाय कुर्सी और टेबल तोड़ने की कोशिश की। स्पीकर बार बार समझाते रहे, लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। बिहार में अब कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष के हंगामे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। लोकतंत्र के मंदिर में जहां बहस और चर्चा से समाधान निकलता है, वहां सदन में विपक्ष कुर्सी उछाल रहा है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में सदन में कुर्सी फेंकी जा रही है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर जमकर बवाल काटा। विपक्ष के बवाल के चलते पहली पाली में दोनों सदनों में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की। आप खुद देखिए तस्वीरें। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से सदन में बवाल काटा है। विधानसभा में कुर्सी तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक कुर्सी और टेबल के साथ कुश्ती कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल को उठा लिया है। स्पीकर नंदकिशोर यादव विपक्ष के विधायकों को ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष की एक नहीं सुनी। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा। मार्शल ने जब विधायकों को रोकने की कोशिश की तो विपक्ष के विधायक मार्शल से ही भिड़ गए। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष को बोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बोलने के बजाय वो सदन के वेल में पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। सदन के बाहर विपक्ष ने काले कपड़े में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। विपक्ष के विधायक हर हाल में एसआईआर पर बहस चाहते हैं। इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ईसी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बिहार में जारी एसआईआर का बचाव किया। निर्वाचन आयोग ने बताया, एसआईआर के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। आयोग गरीब, हाशिए पर मौजूद वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। ईसीआई ने कहा, आधार को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता। ईसीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, न कि अंतिम। आयोग ने ये भी कहा, ये पहला मौका है जब सभी राजनीतिक दलों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की है। ये पहल जनता के भरोसे को बहाल करने की कोशिश है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एसआईआर पर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझिए कि कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर क्यों आई। देखिए, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और बवाल भी काटा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जिस सदन में सवालों का जवाब मिलता है, वहां एक दूसरे पर कुर्सी फेंकी जा रही थी। विपक्षी विधायकों ने बहस करने की बजाय कुर्सी और टेबल तोड़ने की कोशिश की। स्पीकर बार बार समझाते रहे, बोलते रहे, पर विपक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी। एसआईआर पर क्यों गर्म है सियासत, अब इसे भी समझ लेते हैं।
देखिए, बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब करने का आरोप विपक्ष निर्वाचन आयोग पर लगा रहा है। विपक्षी आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत SIR की प्रक्रिया जारी है। बावजूद इसके विपक्ष को लगता है कि उनके वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में सुधार की नौबत आखिर क्यों आई, अब आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए, बिहार और झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के आरोप लगते रहे। बिहार के सीमांचल में मुसलमानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। इन जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनने के आरोप भी इन जिलों में लगे हैं। तो चुनाव आयोग की टीम लगातार फर्जी वोटर को चिन्हित करने में जुटी हुई है। SIR के जरिए लगातार मतदाताओं से सही जानकारी जुटाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर बयान दिया था। घुसपैठिए को निकाल बाहर करने की बात PM मोदी ने भी की थी और यही वजह है कि फिलहाल विपक्ष की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। SIR पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से SIR सदन में चर्चा कराने की मांग की और बीजेपी JDU की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो NDA ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थान पर विश्वास नहीं है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। मतदाता पुनरीक्षण पर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक बवाल मचा। SIR के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा और बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर एक बार फिर चर्चा करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी और JDU इस पर चुप क्यों है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, सलाह दिया लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। SIR पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा है। विपक्ष के हंगामे और SIR पर सवाल उठाने के बाद NDA भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकार है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का। एक बात सिर्फ उनको सुनिश्चित करना चाहिए, जो उस वक्त भी हमने कहा था कि फर्जी मतदाताओं का नाम जितना भी हो कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे। क्यों कर रहे हैं ये? कोई एक नाम निकाल करके दिखाए कि उसके पास था पेपर, वो जेन्युइन वोटर था, उसको डिनाई कर दिया गया। तो वही बात है कि संविधान खतरे में किए थे ना 2024 में, और लोगों को बरगलाए थे। विपक्ष एक तरफ सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सदन में हंगामा और बवाल कर रहा है। SIR पर निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना मकसद साफ कर चुका है। ऐसे में क्या SIR विपक्ष के लिए केवल और केवल सियासी मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। SIR पर दिल्ली से पटना तक सियासत क्यों हाई है, इसे भी समझते हैं। देखिए, दिल्ली से लेकर बिहार तक SIR पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद से लेकर बिहार विधानमंडल तक वोटर लिस्ट में बदलाव का विरोध विपक्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर से SIR पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और JDU इस पर चुप क्यों है। विपक्ष को संवैधानिक संस्थान पर विश्वास नहीं होने की बात NDA कह रहा है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से विपक्ष बेहद खफा है। अब आप ये समझिए कि एसआईआर पर हंगामा जायज है या सिर्फ ये सियासी ड्रामा है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि चुनाव से 3 महीने पहले यह अभियान क्यों चलाया गया। केंद्र के दबाव में निर्वाचन आयोग के काम करने का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। निर्वाचन आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत की जा रही है। मतदाताओं की योग्यता की जांच करना ईसीआई का संवैधानिक हक है। बावजूद इसके विपक्ष निर्वाचन आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है। सदन के अंदर कुर्सियां फेंककर विरोध जताना कहां तक उचित है, ये सवाल जरूर बना हुआ है। एसआईआर पर विपक्ष के सवाल पर क्या है सरकार का तर्क, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि गरीबों को वोट के अधिकार से दूर रखा जा रहा है। तो आयोग ये तर्क दे रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी और जाली वोटर पकड़े जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग सत्यापन कर रहा है, तब भी विपक्ष को तकलीफ हो रही है, ये सरकार का कहना है। सत्ता पक्ष विरोधियों से सवाल पूछ रहा है कि विपक्ष अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पैरवी आखिर क्यों कर रहा है। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने काला कपड़ा पहनकर और पोस्टर लहराकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार को जन विरोधी बताया है। विधानसभा स्पीकर की फटकार के बावजूद हंगामा जारी रहा। वैसे विरोध की सियासत के बीच विपक्षी नेताओं के काले लिबास पर भी खूब सियासत हुई। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों का लिबास देखिए। विपक्षी नेताओं के लिबास का रंग भी देख लीजिए। दिन मंगलवार, वैसे तो ये दिन हनुमान जी का कहा जाता है, पर बिहार की सियासत में चर्चा शनिदेव की रही। विपक्ष के सभी विधायक काले कपड़े में सरकार का विरोध करने पहुंच गए। विपक्षी विधायकों के कपड़े पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उन लोगों पर शनिचरा ग्रह चढ़ गया है, इसलिए वे काले कपड़े पहनकर सदन में आए। काला कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा है, इसलिए बचने के लिए ये देखिए, कहता है ना, काले कपड़े वाले तेरा मुंह काला। दिलों को तो मुंह भी काला है और दिल भी काला है। तो काला कपड़ा पहन कई लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष काला कुर्ता पहनकर सदन आया था, पर तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ते में नजर आए। तेज प्रताप ने कहा कि उन पर भी शनिचरा ग्रह है। आमतौर पर वे शनिवार को काला कुर्ता पहनते हैं, पर उनके जीवन का मंत्र सादा जीवन उच्च विचार है। हालांकि तेज प्रताप सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज ऐसे ही रहता है, सादा जीवन उच्च विचार। वाह। शनिचरा ग्रह जैसे शब्द का मतलब आमतौर पर अशुभ और हानिकारक माना जाता है। शायद सम्राट चौधरी ने इसी संदर्भ में बयान दिया हो। सम्राट के तंज पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता पलटवार करने से नहीं चूके। देखिए, सम्राट चौधरी जी को हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि शनि वक्री भी चलते हैं, और शनि जब वक्री चलते हैं तो ये जो सत्ता के मदांध लोग हैं ना, उनका नाश करते हैं। तो इस बार इन मदांधों का नाश होना है। बिहार ने इनका नाश लिख दिया है। लोकतंत्र को स्याह करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य के बीच विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सवाल वोट बैंक का है तो सवाल निर्वाचन आयोग और सरकार की साख से भी जुड़ा है। पर मंगलवार को सदन में जिस तरह से काले कपड़े के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया, उस पर सियासत बेहद गर्म है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब काले कपड़े में सियासी विरोध के मायने को समझ लेते हैं। देखिए, इन दिनों बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का दूसरा दिन था। सत्र में विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने काला कपड़ा पहनकर सदन में पहुंचकर हंगामा किया। पोस्टर लहराकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा विपक्ष नेताओं ने किया है। विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। विपक्ष ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया और सरकार को जन विरोधी बताया है। विधानसभा स्पीकर की फटकार के बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। विरोध की सियासत के बीच विपक्षी नेताओं के काले लिबास पर सियासत भी हुई। मंगलवार को शनिदेव की चर्चा क्यों, अब आप इसे भी जान लीजिए। देखिए, समूचा विपक्ष काले लिबास में सदन पहुंचकर एसआईआर के खिलाफ विरोध करता हुआ नजर आया। मंगलवार को काला लिबास पहनने पर सत्ता पक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष पर शनिचरा ग्रह हावी है, इसलिए काला कपड़ा पहने हुए हैं। बीजेपी ने विपक्ष को काले मन वाला बता दिया तो तेजस्वी यादव से उलट तेज प्रताप यादव आज सादे कुर्ते में नजर आए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं सिर्फ शनिवार को ही काला कपड़ा पहनता हूं, मेरा भी शनि ग्रह भारी है, ऐसा तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा। बीजेपी लगातार विपक्ष पर तंज कसती रही। मंगलवार के दिन शनिदेव की चर्चा सियासी लिहाज से की गई थी। विधानसभा से संसद तक एसआईआर की खिलाफत आखिर क्यों हो रही है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए, संसद भवन परिसर में तमाम विपक्ष के सांसदों ने बिहार में जारी एसआईआर का विरोध किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल रहे। संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ नारे भी लगाए। विपक्ष का यह आरोप है कि ये चुनाव में हेराफेरी के समान है। भारतीय अधिकारों की चोरी, भारतीय गणराज्य को नुकसान पहुंचाने जैसा शब्द पोस्टर में लिखकर इस पोस्टर के जरिए विरोध विपक्षी नेताओं ने जताया है। पटना से विपक्ष के विरोध को दिल्ली तक विपक्षी सांसदों ने धार देने की कोशिश भी की और आज इसको लेकर